हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। कल हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे, बट थोड़ा सा क्लास छोटी थी इसलिए अपन आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। आज हम उसको पूरा डिटेल में एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर्स में फर्स्ट आपका आएगा बेटा इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स। सेकंड आएगा इसमें अनइक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा बेटा लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट इसमें आएगा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा को इनिशियल वेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा को प्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट आएगा जीरो वेक्टर। एक एक करके समझते हैं, आपके सामने है सब कुछ, इतने टाइप ऑफ वेक्टर हैं, फिर बाद में एक आध जो बचेगा वो और करा देंगे। तो बेटा डायग्राम समझ में आ जाएगा तो सब कुछ क्लियर। यहां पे मैंने दो डायग्राम बनाए आपके सामने। पहला रिप्रेजेंट कर रहा है ए वेक्टर को, सेकेंडली कौन बी वेक्टर, ठीक है। यहां पे मैंने इसको ए वेक्टर लिखा है और इसको मैंने बी वेक्टर लिखा है। इसमें मैंने इसको ए वेक्टर लिखा है, इसमें बी वेक्टर लिखा है। इसमें मैंने ए वेक्टर लिखा है और इसमें मैंने बी वेक्टर लिखा है। यहाँ पे ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, ये बी वेक्टर लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। यहाँ पे ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। यहां तक की कहानी अपने आप समझ में आएगी। देखो बेटा, इसमें आप क्या देख रहे हो कि दोनों वेक्टर्स में जो लेंथ आ रही है वो लेंथ क्या है, इक्वल। लेंथ क्या है, इक्वल। और डायरेक्शन भी क्या है बेटा, सेम। यानी इफ टू वेक्टर्स हैव equal magnitude and same direction, if two vectors have equal length and same direction, then vectors are known as equal vectors. Clear हो गई बात। सेकेंड, अनइक्वल में क्या देख रहे हो आप, इनमें दोनों का लेंथ सेम आ रहा है बेटा। लेंथ क्या आ रहा है, सेम, बट आपने डायरेक्शन को देखा, इसका डायरेक्शन इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है। इट मींस two vectors are said to be unequal if both vectors have equal magnitude but directions are opposite। यानी दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा बट डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होगी, अपोजिट होगी, उनको क्या बोलेंगे बेटा, अनइक्वल वेक्टर। डायग्राम से सब कुछ क्लियर होगा। नेक्स्ट है लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। लाइक और पैरेलल वेक्टर दोनों सेम है। अब इन दोनों में क्या देखा खास बेटा आपने कि देखो इसका लेंथ अलग है, इसका लेंथ अलग है, दोनों का लेंथ अलग आ रहा है, बट दोनों में डायरेक्शन देखिए, इसका डायरेक्शन भी इधर है, इसका डायरेक्शन भी क्या है बेटा, इधर। इट मींस टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ बोथ वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड। इसका मतलब दो वेक्टर जिनका डायरेक्शन तो सेम हो बट उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम बोलते हैं लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हैं बेटा कि इसका लेंथ और इसका लेंथ, दोनों का लेंथ अलग अलग है। डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर आ रहा है। इट मींस दोनों में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट आ रहे हैं।
इट मींस अपन क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी एंटी पैरेलल और अनलाइक वेक्टर्स इफ बोथ वेक्टर्स हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड एंड अनइक्वल साइड्स। या आप कह सकते हैं जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हो, तो वो कौन से होते हैं बेटा? अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट आपका है बेटा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल में देखो बेटा परपेंडिकुलर कंडीशन होती है कि अगर दो वेक्टर जो हैं आपके जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के क्या हो? परपेंडिकुलर। मींस एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो उस केस में दोनों को क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थोगोनल। यानी इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनको क्या बोलते हैं बेटा? को ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर के अंदर आप देखिए ये ए वेक्टर और ये वाला बी वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं बेटा। तो दो वेक्टर या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी बना सकते हो आप, यानी टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो बेटा? सेम हो, उन्हीं वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? को इनिशियल वेक्टर। यानी जो वेक्टर्स एक सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे तो उन्हीं को क्या बोलेंगे बेटा? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल में एक वेक्टर नहीं होगा, कम से कम दो होने चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर में देखो बेटा कोप्लेनर का मतलब है जैसे प्लेन। प्लेन का मतलब होता है जहां पे वन कोऑर्डिनेट से ज्यादा, वन कोऑर्डिनेट से ज्यादा, लाइक एक्स वाई प्लेन हो गया, वाई जेड प्लेन हो गया, एक्स जेड प्लेन हो गया। तो प्लेन की बात कर रहे हैं अपन। तो कोई भी प्लेन में अगर मान लीजिए एक ही प्लेन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स और वाई प्लेन है, तो इस एक्स वाई प्लेन में अगर यहां पे एक वेक्टर आ गया, दूसरा वेक्टर यहां आ गया, तो एक ही प्लेन के अंदर अगर दो वेक्टर लाई कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, टू और मोर, तो उन वेक्टर्स को बोलते हैं हम कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या है बेटा? देखो ये थोड़ा समझने के लिए आपके है। जीरो वेक्टर ऐसा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। यानी ऐसा वेक्टर जिसमें कोई लेंथ ही नहीं है, मैग्नीट्यूड ही जीरो है और डायरेक्शन अनडिफाइंड। यानी जिसके डायरेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसकी डायरेक्शन अनडिफाइंड हो और मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो, तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बट हमारे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इसको एक अजम्पशन मानना पड़ता है, मान के चलना पड़ता है कि ये हमारे लिए कोई वेक्टर है, जिससे हमारी थोड़ी मैथमेटिकल एनालिसिस को थोड़ा इजी बनाया जाएगा। ठीक है? तो जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? जीरो होती है और जिसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? जीरो वेक्टर। यहां तक क्लियर है? बाद में सबका एक साथ कंक्लूजन आपको समझाऊंगा बाद में। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आएगा इसमें यूनिट वेक्टर। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कंप्लीट चैप्टर इसको डील करने वाला है। ठीक है? यूनिट वेक्टर क्या है? ए वेक्टर ऑफ unit magnitude, a vector of unit magnitude which is used to define the direction of a given vector। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एक वेक्टर दिया हुआ आपको, उस वेक्टर का हमें क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। समझना ध्यान से, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो हम उसका लेंथ मेजर करके निकाल सकते हैं, बट उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें एक ऐसे वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बेटा? 1। यूनिट मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड हो 1 और उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। जो वेक्टर दिया हुआ है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो वेक्टर यूज करेंगे उसी का नाम होता है यूनिट वेक्टर। अगली बात समझ में? अब यूनिट वेक्टर कैसे होगा वो आपको मैं समझाता हूं। देखो, कोई भी वेक्टर होता है बेटा, उस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक तो होता है उसका मैग्नीट्यूड। क्या होता है? मैग्नीट्यूड। और साथ में क्या होती है? उसकी डायरेक्शन।
एक तो होता है उसका वेक्टर में मैग्नीट्यूड और एक होता है उसकी डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन बराबर क्या आएगा बोलो, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। सपोज दैट आपको एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ये ए वेक्टर दिया हुआ है, तो इस ए वेक्टर में यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना है। आपको पता है बेटा इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, तो इस डायरेक्शन में पहले आपने लिखा ए और उसके ऊपर लगा दीजिए कैप। ए के ऊपर क्या लगा दीजिए बेटा, कैप लगा दीजिए। तो जहां ये कैप लगा हुआ मिल गया ना, इसका मतलब ये क्या है बेटा, यूनिट वेक्टर है। जब भी कभी आपको कैप लगा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब क्या निकालना है बेटा कि ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन को लिखने के लिए मैंने क्या लिखा, यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल्स टू वेक्टर क्या दिया हुआ बेटा आपको, ए वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मींस यहां से यहां तक का लेंथ। तो यहां से यहां तक का लेंथ कैसे लिखते थे बेटा, कल बताया था मैंने, कोई भी वेक्टर होता है उसके मोड़ लगा दो दोनों साइड में, या अपन सिंपली इसको ए लिख दें डायरेक्ट, तो ये क्या बन जाएगा उसका मैग्नीट्यूड। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये ए कैप क्या बन गया बेटा, यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या बन गया, यूनिट वेक्टर, इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है इसका गिवन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हुई बेटा कि गिवन वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, इसी को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। खास बात क्या है यूनिट वेक्टर की, जिस वेक्टर, जो वेक्टर आपको दिया हुआ है, जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उसी की डायरेक्शन में हमेशा यूनिट वेक्टर आएगा। जो वेक्टर दिया हुआ है उसी डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर आएगा। तो आपको अगर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन दे रखी है तो आपको यह बताना है कि वेक्टर भी उधर है, ठीक है। और अगर यूनिट वेक्टर नहीं दिया हुआ है तो आपको यह बताना है कि उसकी डायरेक्शन उधर ही है। मींस अगर यूनिट वेक्टर इधर है तो वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर है, अगर आपको वेक्टर दिया हुआ है तो यूनिट वेक्टर भी इधर है। बात समझ में आ गई दोनों चीजें। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जब आपको वेक्टर को लिखने का तरीका पता होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट आपका आएगा इसमें पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। अब देखिए बेटा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, नाम से मालूम पड़ रहा है, टू डिफाइन द पोजीशन of a particle at any instant, a vector is used which is known as position vector। देखिए बेटा पोजीशन वेक्टर क्या है, ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो गया, ये मान लीजिए क्या हो गया बेटा वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस हो गए। इस एक्स वाई एक्सिस में मान लीजिए इस प्लेन के अंदर कोई पॉइंट दिया हुआ आपको ए, कोई पॉइंट क्या दिया हुआ बेटा ए। यहां ए का मतलब है कि कोई पार्टिकल यहां पे लाई कर रहा है, कोई पार्टिकल यहां पे है। आप देखोगे बेटा कि दोनों एक्सिस के अंदर ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं हम, ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। तो इस ओरिजिन को इस पार्टिकल के पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से मिलाने के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और लाइन ड्रॉ करके एक एरो लगा दिया, एरो लगा दिया, तो ये बन गया आर वेक्टर। क्या बन गया बेटा, आर वेक्टर। ये आर वेक्टर कुछ भी नहीं है, केवल क्या है इसका, पोजीशन वेक्टर। यानी कोई भी पार्टिकल का हमें पोजीशन बताने के लिए उस पार्टिकल जहां पर है उसको ओरिजिन से मिलाना है और ओरिजिन से आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके एक एरो लगा के हमें वेक्टर बनाना है। वही वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो गई पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर के बाद में आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझिए कि जैसे मान लीजिए ये एक्स हो गया, ये वाला वाई हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया ओ। सपोज दैट पहले पार्टिकल ए पर था और पार्टिकल ए से चलते चलते कहां पर आ गया बेटा, बी पर आ गया। पहले पार्टिकल कहां पे था, इनिशियली ए पे, और फाइनली अब कहां पे आ गया, बी पे आ गया। तो जब पार्टिकल ए पर था तो ये इसकी क्या थी बेटा, इनिशियल पोजीशन।
क्या थी ये? इनिशियल पोजीशन। जब पार्टिकल बी पे आ गया तो ये इसकी क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन। क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन। तो ओरिजिन को इनिशियल पोजीशन से मिलाया, ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए का मतलब ए पे था पहले वो, तो ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और जब ओरिजिन से हमने बी को मिलाया तो ये हो गया आर बी वेक्टर। इट मींस आर बी क्या है बेटा? फाइनल पोजीशन वेक्टर। लेकिन ए से बी ये चल के आया है तो ये आर ए बी ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या हो गया बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे मेरी बात समझ में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है कि पार्टिकल ए से बी तक आया तो आपकी इनिशियल पोजीशन थी आर ए वेक्टर, फाइनल पोजीशन क्या है बेटा? आर बी वेक्टर। तो ए से बी तक चल के आए हो तो आर ए टू बी, ये आपका कौन सा वेक्टर है बेटा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये वेक्टर्स के टाइप खत्म हो गए। अब कुछ कॉन्क्लूजन मैं आपको बता रहा हूं, उन कॉन्क्लूजन्स को ध्यान से सुनना, तब आपका वेक्टर्स का ये इनिशियल पॉइंट खत्म होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो वेक्टर। आपसे कोई बेटा जीरो वेक्टर का एग्जांपल पूछे कि जीरो वेक्टर क्या होता है, तो आपको यही बोलना है कि ओरिजिन है, ओरिजिन अपनी जगह पे है, उसकी ना तो कोई डायरेक्शन बना सकते अपन कि इधर इधर कोई भी, उसका ना कोई मैग्नीट्यूड बता सके। तो पोजीशन वेक्टर, जब भी ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो ओरिजिन का कोई पोजीशन वेक्टर है ही नहीं, अपन केवल एक अजम्पशन मान रहे हैं कि हां पोजीशन वेक्टर है। तो ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? जीरो वेक्टर होता है। ठीक। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, ये ए वेक्टर था, ये वाला बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था और ये वाला बी वेक्टर था। आपको पता है बेटा ये कौन से वेक्टर हैं? इक्वल वेक्टर। और ये वाला कौन सा है बेटा? पैरेलल या लाइक वेक्टर। तो देखो बेटा, पैरेलल या लाइक वेक्टर के लिए क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम। बट इसके लिए क्या कंडीशन है कि डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो क्या कंक्लूजन निकलेगा बेटा? कि इसमें केवल डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होंगे। इट मींस ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। यानी सारे के सारे लाइक वेक्टर, सॉरी सारे के सारे इक्वल वेक्टर जो होंगे वो हमेशा पैरेलल होंगे। बट इसका रेसिप्रोकल कभी भी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है। हां, डायरेक्शन सेम होती है, इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें डायरेक्शन तो सेम है ही, मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो ये सारे पैरेलल बन जाएंगे। बट मैंने क्या कहा? सारे के सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल है, बट सारे के सारे पैरेलल इक्वल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनमें मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं आता। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स आर, सॉरी, ऑल co-initial vectors are coplanar vectors। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जो भी कोइनिशियल वेक्टर होंगे, ध्यान रखना, कोइनिशियल का मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा, मींस एक प्लेन में एक पॉइंट तो फिक्स हो गया। अब वो दूसरा पॉइंट किस डायरेक्शन में जाएगा, या तो एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा, तो एक प्लेन में ही वो लिमिटेड रहेगा। तो एक प्लेन के अंदर वो लिमिटेड है, इसका मतलब सारे के सारे कोइनिशियल वेक्टर, ऑल कोइनिशियल वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। क्लियर हो गई मेरी बात? दूसरी लास्ट बात, फॉर इक्वल वेक्टर्स ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, फॉर अनइक्वल वेक्टर्स
ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर। इन दोनों में क्या कंक्लूजन है बेटा कि दोनों में इक्वल का साइन तो ये बता रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों में इक्वल का साइन क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड सेम। बट माइनस का साइन ये बताता है कि डायरेक्शन डिफरेंट हो गई। क्लियर हो गई मेरी बात कि जहां पे इक्वल आ रहा है दो वेक्टर्स के बीच में, अगर इक्वल है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर दोनों में बीच में वहां माइनस नहीं आ रहा है तो डायरेक्शन भी सेम हो गई। 100% डायरेक्शन सेम है, बट इक्वल भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये वेक्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। कल से हम वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालते हैं, लाइक अपन एल्जेब्रिक सम करते हैं, कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेक्टर सम कैसे होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।